हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम फिर से लेकर आए हैं क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज, जिसमें हम 2 या 3 क्वेश्चन या सोल्व करते हैं। चलिए आज पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले पढ़ते हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था। 25 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 36 था, तो उनका अंक कितना हो जाएगा। 35 में 36 करेंगे 750 और 150, तो हो जाएगा 900। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, अब कितने बचे, -1 यहाँ से हो गया, तो अब बचा 24। लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ, 37.5 उनका औसत आ गया। इनको गुना करते हैं, कुल अंक निकालते हैं। ये हो गया कुल अंक। 24 को 37.5 को 24 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 15 बाकी 1 4 बाकी 1 3 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा 900। ये भी 900 हो जाएगा 0.0, यानी 900 ये भी हो जाएगा। छात्र के जाने के बाद भी कुल अंक कितना है, 900 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो छात्र गए उनका जो कुल अंक था, उनका जो अंक था वो 0 था। क्या था, 0 था। अब क्या कहा गया, एक छात्र शामिल हो गए, +1 और हो गए, तो छात्रों की संख्या कितनी होगी, 25 हो गई। तो उनका औसत क्या हो गया, 37.2 हो गया, 37.2। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 37.2। अब 37.2 और 25 को गुना कर देंगे, 37.2 और 25 को गुना कर देंगे। 10 के 0 बाकी 1, 35 36 के 6 बाकी 3 18, 4 14 के 4 बाकी 1 3 6 1 7, 0 0 3 और 9। एक कितना अंक हो गया, 930 अंक हो गया। एक कितना अंक हो गया, 930 हो गया। तो क्या हुआ, आने के बाद पहले क्या था, 900 था, अब 930 हो गया। तो जो छात्र आए, आने वाले छात्रों का जो अंक हो गया 930 माइनस 900 हो गया, यानी 30 अंक जो छात्र आए थे उनका अंक कितना था, 30 था। हमसे क्या पूछा गया, छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत क्या कीजिए। तो छोड़ने वाले छात्रों का अंक कितना था, 0 था, और आने वाले छात्रों का अंक कितना था, 30 था। कुल छात्र कितने हो गए, 2 हो गए, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही उत्तर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और चाल बराबर क्या होता है, हमसे चाल पूछा गया है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये होता है। तो हमसे पूछा गया है उसकी चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करते हैं, दूरी कितना हो जाएगा, 75 गुना 8 हो जाएगा, और समय कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6 देचक 8, यहाँ हो जाएगा 25। तो हमारा जो चाल हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको याद करने के लिए बता दें, अगर दूरी समान हो तो S1 गुना T1 बराबर S2 गुना T2। ये हो गया पहला चाल, ये दिया हुआ पहला समय, ये दूसरी चाल, और ये दूसरा समय। अगर दूरी समान हो तो इसको सोल्व करते हैं। S1 कितना दिया हुआ है, 75, T1 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, S2 दिया हुआ, S2 नहीं दिया हुआ, निकालने बोला गया है, T दिया हुआ है हमारे पास 6। इसको काटेंगे तो सिर्फ S2 बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुना 8 बटा 6। इसको भी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A और B एक ही समय पर एक दूसरे की ओर, A और B, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थिर है। इसका जो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर है। एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। A इधर चलता है, B इधर चलना शुरू करता है। इनका अनुपात, चाल का जो अनुपात है 5:7 है, यानी ये A का अनुपात है, ये B का अनुपात है। अब कहा गया है B की चाल 84 है, लेकिन यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 का अनुपात 12 आ जाएगा, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 गुना 12 हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसका चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल लिया हमने। इनका कितना है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछा गया B कितने मिनट बाद A और B कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। जब एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो चाल हमेशा
जुड़ता है। तो हमारा दूरी क्या है 240, 4 कितना हो जाएगा 84 प्लस 60 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। हमसे पूछा गया मिनट में, तो यहाँ पे घंटा था तो यहाँ पे 60 से गुना कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे, 24 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 से काटते हैं, थोड़ा सा आसान पड़ेगा हमें, 6 से काट लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 24 से काटेंगे 240 को 10 बार में, तो हमारा जो आएगा आंसर 100 मिनट। हमारा उत्तर कितना उत्तर हो जाएगा हमारा 100 मिनट हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे चाल निकाल लिया ए का, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे थे, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे, तो इनको चालों का योग जो होगा जुट जाएगा। तो 84 प्लस हमने 60 किया, 144 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। प्रति घंटा को मिनट में बदल दिया, 60 से गुना कर दिया और हमने आंसर निकाल लिया 100 मिनट। हमारा जो समय आ गया, एक दूसरे के मिलने का समय आ गया 100 मिनट आ गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सोल्व किया कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज से, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज से। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।